दुनिया का ऐसा कोई भी कैदी नहीं होगा जो कि जेल की चार दीवारी में बंद रहना चाहेगा। हर दौर में, हर कंट्री में कैदियों के भाग निकलने की कोशिश होती रहती है और कई बार ये कोशिश कामयाब भी हो जाती है। जेल से भागने के लिए कई कैदी अलग अलग तरीके अपनाते हैं, लेकिन वही कुछ ऐसे भी कैदी होते हैं जो मजबूत से मजबूत जेल तोड़कर भाग निकलते हैं। और आप लोग भी ये सुनकर हैरान हो जाएंगे कि किस तरह इन लोगों ने जेल से भागकर हिस्ट्री क्रिएट की है। फ्रैंक मॉरिस एंड ब्रदर्स 11 जून 1962 को तीन भाई एक हाई सिक्योरिटी जेल एल्ट्रस जेल को तोड़कर भागे, जिसे इतिहास की सबसे प्रसिद्ध जेल ब्रेक कहा जाता है। फ्रैंक मॉरिस और उनके भाइयों को कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई थी क्योंकि उन्होंने एक बैंक को लूटा था। उन्होंने खाने के वक्त मिलने वाले स्टील के स्पून से जेल के ब्रिक्स में कई होल बना दिए और उस होल से वो जेल के कॉरिडोर में पहुंच गए। उसके बाद वो पाइप्स की मदद से जेल की छत पर पहुंच गए। जेल पर आइसलैंड के होने की वजह से कैदियों ने रेनकोट की मदद से तैरने का फैसला किया। वो रेनकोट बारिश के टाइम पर सभी कैदियों को दिए जाते थे, लेकिन पुलिस का ऐसा मानना था कि उन रेनकोट्स को पहनकर तैरना असंभव है। लेकिन उन कैदियों की बॉडी आज तक नहीं मिल पाई, इसलिए आज भी हिस्ट्री में इन इंसिडेंट्स का कोई भी जिक्र नहीं है। जैक्विन गुजमैन सिनलोआ कार्टेल का फॉर्मल लीडर है। ये एक ऐसा संगठन है जो कि पूरी दुनिया में फैला हुआ है। दुनिया के हर एक हिस्से से गुजमैन को फिरौते की रकम भेजी जाती है और गुजमैन की संपत्ति का अनुमान $1 बिलियन से भी ज्यादा का है। मेक्सिको की सबसे सुरक्षित मानी जाने वाली जेल पंथ ग्रेनेड जेल, जहाँ पे बहुत ही हाई सिक्योरिटी सिस्टम्स है, जिससे बाहर निकलने का कोई भी तरीका नहीं है बजाय घूस देने के। गुजमैन को कोर्ट ने 13 साल की सजा सुनाई थी। 2003 तक गुजमैन ने जेल के हर एक स्टाफ मेंबर यानी हेड मेंबर से लेकर रसोइया तक सबको खरीद लिया था और वहां से खुलेआम भाग निकला। योशी शितोरी, इस आदमी के बारे में कहा जाता है कि इसे कोई भी जेल कैद कर नहीं रख सकती। कैद को लेकर इस आदमी जैसी नफरत और किसी में भी नहीं देखी गई। योशी जापान के रहने वाले थे और एक समय पर तो लोग इन्हें जादूगर भी कहने लगे थे। उस समय जापान की जेलों को तोड़ना बहुत आसान होता था, लेकिन धीरे धीरे सिक्योरिटी बढ़ाई गई और उसके बाद भाग जाने के चांसेस ना के बराबर थे। लेकिन उसके बाद भी यही माना जा रहा था कि इन्हें कोई भी जेल कैद कर नहीं रख सकेगी। इस आदमी को थेफ्ट एंड मर्डर के केस में जेल में रखा गया था, लेकिन वो वहां सिर्फ 3 साल की सजा काटकर किसी तरह वहां से भाग निकला, जिसके बाद उसे फिर से पकड़ लिया गया और अब उसे अकीका जेल में रखा गया। और ऐसा माना जा रहा था कि अब वो यहाँ से नहीं भाग पाएगा, लेकिन एक रात वो फिर भाग गया। 2 बार भाग जाने के बाद योशी फिर पकड़ा गया। इस बार उसे अभारी जेल में रखा गया, पर ये जेल भी इन्हें भागने से नहीं रोक सकी। हर सुबह सेल के दरवाजे पर उसे नाश्ता मिलता था। थोड़ा थोड़ा सूप हर रोज उसके दरवाजे पर गिरता रहा, जिसकी वजह से दरवाजा जंग खाकर कमजोर हो गया। फिर 25 अगस्त 1944 के दिन पूरे विश्व में युद्ध की वजह से ब्लैकआउट चल रहा था और वो इस अंधेरे का फायदा उठाकर वहां से भाग निकला, जिसके बाद जापान सरकार ने जेलों की सुरक्षा और बढ़ा दी। हेलीकॉप्टर एस्केप, कैनेडियन जेल के 2 कैदियों ने साल 2016 में जेल से भाग निकलने के लिए अब तक का सबसे जाबाज और अनोखा तरीका अपनाया। इन दोनों कैदियों ने गुप्त संदेशों की वजह से अपने साथियों को एक हेलीकॉप्टर जेल की छत पर लैंड करवाने को कहा और ये पूरा सिनेरियो जेल में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया और कई कोशिशों के बाद ये कैदी रस्सी पर झूलते हुए फरार हो गए। इनका जेल से भागने का तरीका किसी भी हॉलीवुड मूवी से कम नहीं है, जिसे देख पुलिस के भी होश उड़ गए। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।